तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल नीतीश एजुकेशन। मैं हूं नीतीश और आप देख रहे हैं अपना चैनल नीतीश एजुकेशन। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 1.1 नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम करने से पहले आप इसके कुछ वो जो आपके इस चैप्टर में काम आने वाले वो उसको समझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन चालू करेंगे। तो एक होता है नेचुरल नंबर, ये होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और आगे तक होते हैं ये। दूसरा होता है आपका होल नंबर, जो 0 से चालू होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और आगे तक होते हैं। एक होता है आपका इंटीजर्स, इंटीजर मतलब ऑल पॉजिटिव नंबर्स प्लस वाले और ऑल नेगेटिव नंबर माइनस वाले, और 0 भी होता है। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर होता है p/q की फॉर्म में, जैसे आप देख सकते हो इधर, और नीचे जो q होता है वो 0 नहीं होता है। जैसे ये q है 0 नहीं, इधर देख सकते हैं आप। जैसे 2/, अगर 0 लिखते हैं आप तो ये नॉन डिफाइन है, इस आपका इसका कोई मतलब ही नहीं निकलता। लेकिन आप अगर 0/3, 2, 5 कुछ भी लिख सकते हैं तो इसका मतलब होएगा 0। तो ये आपका सही है, नीचे कभी भी 0 नहीं आता है। इसके भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। मैं इधर लिख देता हूँ इसको, नॉन टर्मिनेटिंग। अब समझिए टर्मिनेटिंग क्या होता है। टर्मिनेटिंग वो जो मतलब किसी को भी डिवाइड, जैसे 2 को 5 से डिवाइड दिया तो आप यहाँ से 2 × 4, ये 10, ये सब यहाँ आके कट गया, तो 2 × 2 = 4 ये सब कट गया ना, तो जो रिमाइंडर जिसका 0 आ जाए वो होता है टर्मिनेटिंग, मतलब ये पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग होता है जैसे 3 को 10 से डिवाइड दिया तो 3 × 9 1.0, मतलब ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा, हम ऐसे करते जाएंगे, इसका रिमाइंडर बच जाएगा। तो ऐसे आगे हमने 3.33 लिखा। अब इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हैं, 3.3 और उसके ऊपर ये बार लगा सकते हैं। तो आपके ये आगे एक्सरसाइज में आपके बहुत ही काम आएंगे। तो चलिए क्वेश्चन चालू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए क्या है, इज 0 इज अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इन PQ फॉर्म में वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, Q इज इक्वल 0। तो पहले का आंसर इज रैशनल नंबर, कैन यू राइट PQ के फॉर्म में आप 0 को लिख सकते हैं, और जो Q है आपका, जैसे कि आपको मैं इधर दिखा दूँ, जो ये नीचे ये Q है ये 0 नहीं होना चाहिए, मतलब 0 के बराबर में। तो इसका आंसर है आपका यस। और आप ऐसे लिख सकते हैं ना, 0 को 0/1, 0/2 भी लिख सकते हैं, नीचे 0/29 भी, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो अब फर्स्ट का आपका आंसर है यस। दूसरा क्वेश्चन चलिए देखते हैं, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। तो सेकंड क्वेश्चन है 3 and 4। तो इसमें आपको देखना है 3 and 4 के बीच में आपको ये निकालने हैं। तो सिंपली आप 3 के नीचे 1 लगा लीजिए, 4 के नीचे 1 लगा लीजिए। अब इसके बीच में निकाले तो पहले ऐसे लिख लीजिए 4 1 के, और उसके नीचे बाद इनके जो डेनोमिनेटर होते हैं उनको सेम करना होता है। तो सेम करने के लिए हम क्या, आपकी मर्जी है, इसमें हमको कितना बोला है 6 रैशनल नंबर निकालने के लिए, 6 रैशनल नंबर। तो 6 निकालना है तो आप एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर सकते हैं 7 से, लेकिन मैं 10 से कर लेता हूँ, बहुत इजी होता है उसको करने में। तो हम लिख लेते हैं इधर 10 से, 3 10 जा 30, 10 4 10 जा 40, 10। अब इनके बीच के निकालने हमें 6 रैशनल नंबर। तो पहले ऐसे लिख लेते हैं 6 रैशनल नंबर, फिर उसके बाद ऐसे लिख देते हैं 30 और 40 के बीच में लिखना है। तो इसमें हमको 31 से आगे तक के लिखने हैं, लेकिन आपको इसमें 30 और 40 को काउंट नहीं करना है। तो आप लिखिए 31/10, 32, 33, 34, 35, 36। हम नीचे इसके नीचे 10 लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 6,
और इसके आगे भी हो सकते हैं, तो डॉट डाल दीजिए। ये आपका दूसरे का आंसर। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरे क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3y5 एंड 4y5। तो इधर चलते हैं, तीसरा भी करते हैं। 3y बार और देख लेते हैं क्वेश्चन, 3y5 एंड 4y5। तो 3y5 और 4y5 के बीच निकालना है। तो इनके डेनोमिनेटर्स सेम है। हमने ऊपर के क्वेश्चन में क्या किया, इनके डेनोमिनेटर को सेम बनाया है, इनके तो सेम ही है। तो चलिए नॉर्मली कर लेते हैं इनको। इसमें हमको निकालने हैं 5 रैशनल नंबर। तो सिंपली नॉर्मल आपको मैंने बताया 10 से मल्टीप्लाई करते जाइए इनको, ऐसे क्या आ जाएगा, 3 10 जा 30, 5 10 जा 50, 4 10 जा 40, 5 10 जा 50। इनके बीच के आपको 5 निकालने, तो आपकी मर्जी कोई भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले से लिख दीजिए 5 रैशनल नंबर। इसमें आप लिख सकते हैं 31, 32, 33, 34, 35 और एटसेट्रा। आप और भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। आप चाहे तो सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं, 35, 36, 37, 38, 39 भी लिख सकते थे, लेकिन आपकी मर्जी, आप जो चाहे वो लिख सकते हैं। आप रिवर्स में भी लिख सकते थे, जैसे 39, 38, 37 ऐसे करके। तो चलिए आगे हैं आपके ट्रू फॉल्स, मैं उनके आंसर्स आपको बता देता हूँ। एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, मतलब प्रत्येक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। तो अब देख लीजिए, ऊपर देख लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया था नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4। ये नेचुरल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 4। तो मतलब जो ये नेचुरल नंबर है वो होल नंबर तो है ही आपके। होल नंबर क्या है, बस एक 0 है ज़्यादा है, और बाकी बात सब तो नेचुरल नंबर ही है। इसके आगे 2 3 4 5 6, तो इसका आंसर आपका आएगा ट्रू। और अगला देख लेते हैं हम। अगला क्या है, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। तो इसका आंसर है आपका फॉल्स। एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5। और इंटीजर क्या होते हैं, ऊपर मैं आपको बता देता हूँ, प्लस के और माइनस के। और होल नंबर क्या होते हैं, हमेशा प्लस के होते हैं। तो माइनस के भी तो इंटीजर होते हैं। तो इसका मतलब हमारा ये क्वेश्चन का आंसर आएगा फॉल्स। क्यों, क्योंकि ये इंटीजर माइनस में जैसे -1 2 3 4 5 ऐसे होते हैं, और हमेशा होल नंबर सब पॉजिटिव में ही रहते हैं, नेगेटिव में नहीं होते हैं। तो अगला चलिए पढ़ते हैं। एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। तो इसका आंसर भी आपका आएगा फॉल्स, मतलब एवरी रैशनल नंबर आपका होल नंबर नहीं होता है। तो इसका आंसर आपका आएगा फॉल्स नंबर। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक, और आगे के क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, गुड बाय। तब तक लिए पढ़ते रहिए और ऑल द बेस्ट।